आज हमारा टॉपिक है स्किन टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी करना होता है तो हमें फेस पे कुछ भी करना है, फेशियल करना है, कोई ट्रीटमेंट करना है, कोई मेकअप करना है, वट एवर कुछ भी करना है, सबसे पहले हमें एनालाइज करना होता है कि स्किन की टाइप्स क्या है। ठीक है, स्किन को किन चीजों में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन है नॉर्मल स्किन। नंबर टू पे आती है ऑयली स्किन। नंबर थ्री पर आती है कॉम्बिनेशन स्किन। नंबर फोर पर आती है सेंसिटिव स्किन। नोट नहीं लेना सच। और नंबर फाइव पर आती है ड्राई स्किन। ठीक हो गया। सबसे पहले नॉर्मल स्किन है, उसके बाद ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, सेंसिटिव स्किन है और ड्राई स्किन है। ठीक है, नॉर्मल स्किन क्या होती है? नॉर्मल स्किन वो स्किन होती है जिसमें आपके ऑयल ज्यादा फील नहीं होता, ड्राइनेस ज्यादा फील नहीं होती है। ठीक है, ऑयली स्किन के अंदर आपके ऑयल फेस के ऊपर एक शाइन फील आती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर हमारा जो टी जोन एरिया होता है, टी जोन एरिया वो शाइनी होता है। टी जोन एरिया हमारा शाइनी होता है। बाकी जो साइड्स और वो चीजें होती हैं वो हमारी नॉर्मल या तो नॉर्मल होती हैं या हमारी सेंसिटिव होती है, बट एवर कुछ भी हो सकता है कॉम्बिनेशन में। कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। स्किन का डिपेंड करता है कि अगर हम ऑयली और नॉर्मल स्किन का कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो टी जोन एरिया ऑयली होगा और नॉर्मल स्किन हमारी साइड जोन की बाकी की वो हमारी नॉर्मल होगी। अगर वो कॉम्बिनेशन स्किन ऑयली और सेंसिटिव के साथ मिली है तो उस सूरत में भी हमारा टी जोन एरिया ऑयली होगा और बाकी एरिया हमारा सेंसिटिव होगा। अगर हमारी कॉम्बिनेशन स्किन ड्राई और नॉर्मल के साथ है तो हमारा जो टी जोन एरिया है वो हमारा नॉर्मल भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, और जो हमारी साइड्स होती हैं वो हमारी नॉर्मल होगी या मतलब कॉम्बिनेशन जो टोन होगी उसके अंदर हमारा टी जोन एरिया विल बी डिफरेंट विद द अदर साइड्स ऑफ द फेस। ठीक है, सेंसिटिव स्किन तो नाम से ही पता चल रहा है कि सेंसिटिव है, वो रिएक्ट ज्यादा जल्दी करती है प्रोडक्ट्स में चीजों को लेकर। ठीक है, और जो ड्राई स्किन है वो फ्लैकी होती है, उसके ऊपर जल्दी वो डलनेस उसमें बहुत ज्यादा होती है, फ्लैकी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, ड्राई स्किन की जो मतलब एक फर्स्ट अपीयरेंस के अंदर जो हमें पता चलता है कि स्किन क्या है, वो अगर हमारे फेस के ऊपर शाइन दिख रहा है तो दैट मीन स्किन ऑयली है। अगर हमारे स्किन बिल्कुल नॉर्मलाइज दिख रही है, कोई शाइन भी नहीं है, ड्राइनेस भी नहीं है, तो वो नॉर्मल स्किन है। अगर टी जोन एरिया हमारा शाइनी फील दे रहा है तो दैट मीन्स वो कॉम्बिनेशन स्किन है। और सेंसिटिव स्किन रिएक्शन पे पता चलता है, ओवरऑल वो देखने में नॉर्मली लग रही होती है, या ज्यादा से ज्यादा वो स्किन जो सी है वो उसकी जो लेयर होती है अपर लेयर वो बहुत ज्यादा बारीक बारीक सी फील दे रही होती है, वैसे लगता है जैसे बहुत सेंसिटिविटी की तरफ है। ठीक है, और जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत ज्यादा फ्लैकी होती है, उसका उसके ऊपर बहुत पैची 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 सा फील दे रही होती है, रिंकल्स होते हैं, और उसका जो क्या कहते हैं इसको, उस जो कॉम्प्लेक्शन है वो डल दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि ड्राई स्किन के ऊपर जो स्किन की सबसे ऊपर की जो लेयर होती है उसके ऊपर डेड स्किन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ड्राई स्किन बहुत ज्यादा डल दिखती है। ठीक है, चले जी, अब सबसे पहले हम
नॉर्मल स्किन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मल स्किन, नॉर्मल स्किन, ठीक है, ना ज्यादा ऑयली होगी, नॉट रियली ऑयली। फीचर्स क्या है इसके? नॉट रियली ऑयली, नॉट रियली ड्राई, ठीक है, ये इसका पहला फीचर होगा। दूसरा, इस पे एक्नी बहुत कम या नहीं होंगे, नो एक्नी। नॉर्मल स्किन पे नॉर्मली एक्नी नहीं होता है, ठीक है। इसका जो टेक्सचर होता है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट टेक्सचर। और इसमें जो पोर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है, पहली बात ये कि ना ज्यादा ऑयली होता है ना ज्यादा ड्राई होता है। नंबर 2, उसके ऊपर एक्नी नहीं होता है। नंबर 3, उसका जो टेक्सचर है स्किन का वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और नंबर 4, उसमें पोर्स जो हैं वो मिनिमाइज होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, विजिबल पोर्स नहीं होते। आपको स्किन बिल्कुल ऐसे मिक्स एंड मैच सी फील दे रही होती है, स्मूथ कैनवस फील हो रहा होता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम, अच्छा इसमें नॉर्मल स्किन आ गई, अब इसके अंदर बेस्ट कॉम्बिनेशन स्किन के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे इस स्किन के ऊपर, यानी जो ऑयली हमारी नॉर्मल स्किन है इसके ऊपर हमारे कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे ज्यादा अच्छे से जा सकती हैं। सबसे पहले ये कि ये माइल्ड क्लींजर इसके ऊपर यूज करते हैं, क्लेंजर, ठीक है। दूसरा, इसके ऊपर मॉइस्चराइजर भी जो यूज करना है वो लाइट यूज करना है, ठीक है। और तीसरा, सनस्क्रीन यूज करनी है, सनस्क्रीन यूज करनी है, ठीक है। इस स्किन, नॉर्मल स्किन के ऊपर माइल्ड क्लींजर और माइल्ड मॉइस्चराइजर यूज होगा जब आप स्किन को प्रेप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लिनजिंग करनी है वो किसी जेल क्लिनजर से करने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा ज्यादा क्रीमी क्लिनजर जैसे हुमेक्टन टाइप क्लिनजर्स होते हैं उनसे इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल माइल्ड सा जो क्लिनजर होता है वो यूज करेंगे। और उसके साथ जो मॉइस्चराइजर भी यूज करेंगे वो भी बहुत माइल्ड लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करेंगे, क्योंकि ना तो स्किन ड्राई है, हमें ना तो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे अमोलियंट की जरूरत है, ठीक है, और ना ही स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, हमें कोई जेल क्लिनजर भी यूज नहीं करना ताकि ऑयल एब्जॉर्प्शन हो। तो इसलिए लाइट मॉइस्चराइजर एंड लाइट क्लिनजर हम यूज करेंगे। सनस्क्रीन सभी जगह पर यूज की जाती है, क्यों? क्योंकि सन एक्सप्लोयर से हमारी स्किन को हमें बचाना ही है। यूवी रेज हमारी स्किन के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट क्रिएट करती हैं, हमारी स्किन के मेलानिन को एक्टिव करती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो सी है टैनिंग की तरफ जाती है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है वो है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के फीचर्स ये हैं कि सबसे पहले फेस पे आपको शाइन दिखेगी, शाइनी होता है फेस, ठीक है। नंबर 2, इसके ऊपर मोस्टली ऑयली स्किन के ऊपर एक्नी होता है, ठीक है। नंबर 3, इसके पोर्स एंड लार्ज होते हैं, पोर्स एंड लार्ज होते हैं, ठीक है। नंबर 5, इसके ऊपर, नंबर 4, इसके ऊपर पोर्स एंड लार्ज होते हैं, एक्नी होता है, और उसके साथ ब्लैक हेड्स पिंपल्स वगैरह बने हुए होते हैं, ठीक है। ब्लैक हेड्स भी होते हैं, एक्नी के साथ ही लिख दो यहाँ पर के ब्लैक हेड्स भी होते हैं, ब्लैक हेड्स भी होते हैं,
ठीक है। अच्छा, अब ये इन सब चीजों की रीजन क्या है, यानी फेस शाइनी है, ऑयली स्किन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्नी और ब्लैक हेड्स हैं क्योंकि स्किन ऑयली है, सेबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव है, ऑयल ज्यादा एक्सक्रीट हो रहा है। ठीक है, एक्सक्रीशन की वजह से आपके पोर्स भी एनलार्ज होंगे, साइज बड़ा हो जाएगा पोर्स का। ठीक है, और पोर्स एनलार्ज होंगे तो उतना ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांस भी ज्यादा है, उतना ज्यादा स्किन के अंदर सब कुछ जाने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि पोर्स एनलार्ज है। ठीक है, तो जब कुछ भी डस्ट पॉल्यूशन आपकी स्किन के अंदर चली जाएगी तो वो क्या करेगी, पोर्स को क्लॉग करेगी, पोर्स क्लॉग होंगे, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और एक्नी होगा, ब्लैक हेड्स बनेंगे। ठीक हो गया। रीजन जो सी हैं क्या हो सकती हैं एक्नी की। एक्नी की रीजन जेनेटिक्स भी हो सकती है, हार्मोनल एक्नी भी हो सकती है, ह्यूमिडिटी की वजह से भी हो सकता है और स्ट्रेस की वजह से भी होता है। अब देखें हार्मोनल एक्नी क्यों होता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन की डिस्टरबेंस चल रही है, ठीक है, तो वो हमारे ग्लैंड्स के ऊपर भी इफेक्ट करती है और वही हमारा वो जो सेबेशियस ग्लैंड है वो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाता है। ठीक है, उस सूरत में भी हमारे फेस के ऊपर हार्मोनल एक्नी आती है। सम टाइम आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग द साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ लोगों को एक्नी होती है। क्यों? उसकी रीजन हार्मोनल डिस्टरबेंस है। जैसे ही हार्मोन्स एक्टिव होंगे, आगे पीछे होंगे, वो इस चीज को सप्रेस करेंगे। हमारा जो जो है सेबेशियस ग्लैंड है वो थोड़ा सा वेरी करेगा और उसकी वजह से ऑयल एक्सक्रीशन ज्यादा होगी, उसकी वजह से एक्नी कॉज होगी। जेनेटिकली भी कुछ लोगों को एक्नी होती है, यानी कि वो जेनेटिक्स की वजह से ट्रांसफर हुई होती है पेरेंट्स से आगे। ठीक है, उसके अलावा स्ट्रेस, स्ट्रेस भी हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करती है। ठीक है, जिस तरह हमारे जो हैप्पीनेस के लिए डोपामीन है, ठीक है, तो डोपामीन जब हम खुश होते हैं तो डोपामीन हार्मोन जो है वो एक्सक्रीट होता है। मूड जो से हैं वो हमारे हार्मोन्स पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा मूड अच्छा होता है तो हमारे डोपामीन रिलीज होता है, हमारे हार्मोन्स नॉर्मलाइज रहते हैं। ठीक है, उसको उनकी एक्टिविटी। अगर हम स्ट्रेस में होते हैं, किसी टेंशन में होते हैं, तो उस सूरत के अंदर हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। जब जैसे ही हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे एक्नी होगा। बेसिकली एक्नी दो चीजों के साथ रिलेट है, एक सेबेशियस ग्लैंड के साथ, दूसरा आपके हार्मोन्स के साथ। वो हार्मोन्स किसी भी वजह से हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो आपकी स्ट्रेस की वजह से भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो जेनेटिकली भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, वट एवर कोई भी रीजन हो। अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं तो आपको एक्नी होगी और उसको क्या कहते हैं, हार्मोनल एक्नी कहते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑप्शन इसके लिए क्या है, ऑयली क्लींजर यूज करेंगे हम। ऑयली क्लींजर कौन से होते हैं, ज्यादातर जेल बेस्ड होते हैं और उनमें सैलिसाइलिक एसिड होता है। ठीक है, ऑयली क्लींजर्स ज्यादातर जेल बेस्ड होते हैं, सैलिसाइलिक एसिड होता है। जेल बेस्ड और ठीक है, ये क्या करता है, सैलिसाइलिक एसिड जिस भी क्लींजर के अंदर होगा, ठीक है, वो आपके ऑयल एक्सक्रीशन को कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे ही ऑयल एक्सक्रीशन कंट्रोल होगी क्या होगा, स्किन नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी स्किन को नॉर्मलाइज रखने के लिए, मींस ऑयली स्किन को नॉर्मलाइज रखने के लिए हमें जेल बेस्ड क्लिंजर यूज करते हैं जिसके अंदर सैलिसाइलिक एसिड क्लिंजर हो। जैसे कि ये बब्लिक्स कॉस्मेटिक्स का जेल बेस्ड सैलिसाइलिक एसिड क्लिंजर है। ठीक है, और ये क्या करता है, जब आप इससे एक बार फेस को वॉश करते हैं, एज अ फेस वॉश भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, जब आप इसको एक बार यूज करते हैं तो आपकी स्किन के अंदर जितने भी वो है ऑयल है, ये उसको अच्छे से क्लीन करेगा, आपके पोर्स को क्लीन कर देगा। उसके बाद क्लेंजिंग करने के बाद हम अपना बाकी वो मॉइस्चराइजर और अपनी
क्लिनजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, वो CTM जो सा है हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। अच्छा, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करेंगे? जेल बेस्ड, क्योंकि हमें स्किन को ड्राई रखना है और हमें स्किन को यानी कि उसके ऑयल को कंट्रोल में रखना है। अगर हम कोई ऑयली या कोई अमोलियंट टाइप क्लिनजर यूज कर लेते हैं तो वो ऑलरेडी हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेसिव ऑयल फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो हमें जेल बेस्ड जो सा है वो क्लिनजर यूज कर मॉइस्चराइजर यूज करना है, ठीक है। और प्राइमर कौन सा यूज करना है? मैटिफाई प्राइमर यूज करना है। मैटिफाइड प्राइमर यूज करना है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि स्किन ऑयली है तो हम मॉइस्चराइजर यूज ही नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन वो करेंगे जो ऑयली स्किन के लिए है, यानी जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है बहुत सारे लोगों में कि जी हमारी तो स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, हम मॉइस्चराइजर नहीं यूज करते। हमें मॉइस्चराइजर यूज करना है, बट लेकिन जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है जो हमारी स्किन के ऑयल को एक्सक्रीट ना करे बल्कि हमारी स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करे, नॉर्मलाइज करे, ठीक है। और उसके साथ जो हम प्राइमर यूज करेंगे वो हम मैटिफाई प्राइमर यूज करेंगे ताकि हमारी स्किन जो सी है वो ड्राई ड्राई फील दे, मैट करे हमारी स्किन को, शाइन को कंट्रोल करता है ना। मैटी का मतलब ये है कि ये वाले प्राइमर्स जो से शाइन को कंट्रोल करेंगे। आफ्टर 1 और 2 आवर जब हमारी हमारी स्किन जब दोबारा ऑयल एक्सक्रीट करेगी तो इस प्राइमर की वजह से वो ऑयल जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, हमारी बेस जो सी है वो बहुत ज्यादा शाइनी शो नहीं होगी। क्लियर? इसके बाद हमारी आ जाती है और ड्राई स्किन, ठीक है। ड्राई स्किन, ड्राई स्किन में नंबर 1 पे क्या अपीयरेंस हमें जो सा ये बताती है कि स्किन ड्राई है, रफ टेक्सचर होता है, ठीक है। नंबर 2, फ्लेक्स होते हैं, यानी कि जो स्किन है वो बहुत फ्लैकी होती है। नंबर 3, टाइट फीलिंग देती है स्किन, क्यों? मॉइस्चर नहीं है ना, ड्राई है, तो स्किन क्या करेगी? टाइट फीलिंग देगी, ठीक है। और नंबर 4 पर स्किन डल लगती है, क्यों? ड्राई स्किन के ऊपर जो डेड स्किन की लेयर होती है वो बड़ी थिक होती है, ठीक है, उसकी वजह से स्किन क्या होती है? डल लगती है। समझ आई? रीजंस क्या है? ये मैं रीजंस बता रही हूँ आपको सारी। ड्राई स्किन के रीजंस क्या है? रफ टेक्सचर है, फ्लेक्स है, टाइट फीलिंग है एंड डल स्किन है। ये इसकी अपीयरेंस जो सी है वो इसकी ये है, ठीक है। क्लियर? यानी हम किस तरह से ये जज करेंगे कि स्किन ड्राई है, कि वो फ्लैकी होगी या तो, या स्किन बहुत ज्यादा डल होगी, या वो उसमें बहुत ज्यादा टाइटनेस फील हो रही होगी, या उसमें क्या कहते हैं, पैचेस होंगे, ठीक है ना, टेक्सचर बहुत ज्यादा रफ होगा। अच्छा, अब ये इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि या तो वेदर बहुत ज्यादा ड्राई है, नॉर्मल स्किन की समटाइम आपको ड्राई फील दे रही होती है ड्राई वेदर में। सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन में अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वैसे तो नॉर्मल होती है स्किन, लेकिन सर्दियों में ड्राई हो जाती है। तो वो किस रीजन से ड्राई हो रही है? वेदर की वजह से। रीजन क्या है? वेदर, नंबर 1। नंबर 2, डिहाइड्रेशन, जब पानी कम पिया जाए। और नंबर 3, हार्श
सोप्स जब आप यूज करते हो। देखिए जो सोप्स होते हैं ना वो अल्कलाइन होते हैं, ठीक है, एसिडिक नहीं होते हैं। जबकि हमारी जो स्किन का पीएच लेवल है वो 4.5 से 5.5 के बीच में होता है स्किन पीएच, यानी हमारी स्किन एसिडिक साइड पर होती है, ठीक है। लेकिन जब हम सोप यूज करते हैं जिसका जो कि नॉर्मली सारे ही सोप जो से हैं वो अल्कलाइन होते हैं, ठीक है, तो उनका जो पीएच लेवल होता है वो मोर देन 7 होता है, ठीक है। 7 इज द न्यूट्रल। अगर आप पीएच स्केल पे देखें ना तो यहाँ पर 7 है, सेंटर में न्यूट्रल है, ये 7 है, ये 14 है एंड ये 0 है, ठीक है। 7 से नीचे की तरफ आप आते जाएंगे तो ये एसिडिक होता जाएगा, 7 से आप जाते जाएंगे तो ये अल्कलाइन होता जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा अल्कलाइन होगा उतना ज्यादा स्किन को ज्यादा के लिए हार्श होगा, उतना ज्यादा स्किन में डिहाइड्रेशन क्रिएट करेगा, स्किन को फ्लैकी करेगा, ड्राई करेगा, डल करेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली हमारी स्किन क्या होती है, एसिडिक होती है, 4.5 से 5.5 के बीच में होती है। क्लियर? स्किन को नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, इस स्किन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या है हमारे पास, क्लिंजर। जो क्लिंजर यूज करना है कौन सा करना है, क्रीमी, क्रीमी क्लिंजर यूज करेंगे, ठीक है। नंबर 2 जो मॉइस्चराइजर यूज करेंगे वो अमोलियट यूज करेंगे, और नंबर 3 जो सीरम अगर कोई यूज करते हैं हम तो वो भी हाइड्रेटिंग सीरम यूज करेंगे, जैसे जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड हो, जिसके अंदर कौन सा हो, हाइलुरोनिक, हाइलुरोनिक एसिड हो। क्लियर? इसके बाद अगली बारी है हमारी कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है। टी जोन एरिया यानी कि फोरहेड, नोज और चिन, ये हमारा क्या होता है, ऑयली होता है। ठीक है, टी जोन एरिया यानी फोरहेड, नोज और चिन जो सी है वो ऑयली होगी, ठीक है। चीक्स और जो चीक्स या तो ड्राई होंगी या क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। चीक्स या तो क्या ऑप्शन है हमारे पास, या तो ड्राई है या नॉर्मल है, ठीक है। क्लियर? बेस्ट प्रोडक्ट्स कौन सी हैं हमारे पास इन इन प्रॉब्लम्स को यूज कर मिनिमाइज करने के लिए।
बैलेंस्ड क्लेंजर यूज करेंगे, एक नॉर्मल जो ना बहुत ज्यादा एसिडिक हो ना इमोलिएंट हो, एक नॉर्मल नॉर्मल क्लेंजर यूज करेंगे। कौन सा वाला क्लेंजर? जैसे हमने नॉर्मल स्किन के लिए यूज किया था, ठीक है। वो नॉर्मल क्लींजर जेल बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है, क्रीम बेस्ड भी हो सकता है। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस ज्यादा है तो आप क्रीम बेस्ड यूज कर लेंगे। अगर आपकी स्किन में ऑयलीनेस ज्यादा है तो आप जेल बेस्ड यूज कर लेंगे, क्योंकि हमें उस पोर्शन को ट्रीट करना है जो ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। अगर ड्राइनेस ज्यादा है तो अमोलियन क्लेंजर यूज करेंगे। अगर ऑयल ज्यादा आता है टी जोन के ऊपर तो जेल यूज करेंगे, ठीक है। मेकअप करते हुए दो तरह के, जैसे क्लेंजर जो सा है वो ये कंसीडर करेंगे ना हम, क्रीम करना है कि जेल करना है, प्रॉब्लम को देखते हुए। मेकअप करते हुए प्राइमर दो यूज करेंगे, ठीक है। टी जोन के ऊपर कौन सा करेंगे? जेल, यानी मैटी मैटी प्राइमर यूज करेंगे। किस एरिया के ऊपर? टी जोन पे। और चीक्स के ऊपर अगर तो ड्राइनेस ज्यादा है तो फिर इमोलियंट, अदरवाइज हाइड्रेटिंग। इमोलियंट कह रही हूँ, मॉइस्चराइजर की बात नहीं करी, प्राइमर की बात कर रही हूँ मैं। तो वहां पर चीक्स के ऊपर हम कौन सा करेंगे? हाइड्रेटिंग प्राइमर यूज करेंगे, ठीक है, चीक्स पे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंसिटिव स्किन, सबसे प्रॉब्लमैटिक स्किन। प्रॉब्लम क्या क्या क्रिएट होती है? कैसे पता चलता है स्किन सेंसिटिव है? रेडनेस होती है, स्किन रेड होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। स्किन बहुत ज्यादा इची होती है, ठीक है। अगर ज्यादा ही स्किन खराब हो जाए तो बर्निंग फील आती है, इन्फ्लेमेशन होती है। इवन कोई भी प्रोडक्ट हम इसके ऊपर लगाएंगे, इस स्किन के ऊपर, तो स्किन इरिटेट होगी। प्रोडक्ट्स के साथ स्किन इरिटेट होगी। ये कौन सी स्किन है? सेंसिटिव स्किन, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट्स इस स्किन के लिए कौन सी होती हैं? सबसे पहले फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, फ्रेग्रेंस फ्री प्रोडक्ट्स यूज करनी है, ठीक है। जेंटल स्किन केयर यूज करनी है, जो बहुत माइल्ड हो। यानी क्लेंजर मॉइस्चराइजर बहुत ज्यादा माइल्ड वाले यूज करने हैं। और कुछ भी अप्लाई करने से पहले सबसे पहले क्या करना है? पैच टेस्ट। पैच टेस्ट लाजमी करें ऐसी स्किन को, ठीक है।
अगर हमें कोई पूछे कि कैसे पता चलेगा, कोई क्लाइंट ही हमसे पूछ लेता है कि हमें कैसे पता चलेगा हमारी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है, तो क्या करते हैं, पहले उसको एक नॉर्मल फेस वॉश से वॉश करते हैं, उसके बाद 1 घंटा वेट करते हैं। क्लाइंट को कहें कि अपने एक नॉर्मल फेस वॉश से फेस को वॉश करें, उसके बाद 1 और वेट करें, और उसके बाद अपने फेस पे टी जोन एरिया के ऊपर टिश्यू रखें। अगर टिश्यू में ऑयल एब्जॉर्प्शन हो तो दैट मीन स्किन ऑयली है। अगर कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो दैट मीन स्किन नॉर्मल है। अगर स्किन ड्राइनेस दे रही है, ड्राई फील दे रही है, दैट मीन्स कि स्किन ड्राई है। कॉम्बिनेशन में क्या होगा, टी जोन थोड़ा थोड़ा ऑयली होगा और साइड्स थोड़ी नॉर्मल होंगी, नॉर्मल साइड पे होंगी या ड्राई की साइड पे जाएंगी, ठीक है। और सेंसिटिव स्किन आपको एनालाइज ही करना पड़ेगा, या तो पैच टेस्ट करके या उसकी जाहिरी अपीयरेंस को देख के कि अगर तो स्किन बहुत ज्यादा पिंक पिंक इरिटेटेड शो कर रही है, छोटे छोटे से उसके ऊपर वो हैं कुछ भी मार्क्स हैं या कुछ भी, आपने स्किन की कंडीशन यानी वो नॉर्मल से हट के कुछ भी शो कर रही है, तो आप उसको कंसीडर करोगे कि ये सेंसिटिव है, और उसको ये चेक करने के लिए कि वो सेंसिटिव है या नहीं है, आप उसके ऊपर पैच टेस्ट करेंगे। क्लियर? आज का टॉपिक यहीं पे, स्किन टाइप्स हमने सारी क्लियर कर ली हैं, किन वजूहात की वजह से होती है, रीजंस क्या हैं, और हम उनको कैसे सेटल डाउन कर सकते हैं।